साथियों, मैं मनीष कुमार आप सभी के लिए लेकर आया हूँ TRE 4.0 का 30 दिवसीय चैलेंज। आज है हमारा 11वां दिन और आज का टॉपिक है प्राइमरी मेमोरी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो आज का प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रैम? रैम के बारे में कौन सा ट्रू है? तो पिछले मेमोरी में मैंने बताया दोस्तों कि वोलाटाइल वो होता है जो पावर टर्न ऑफ होने के बाद डेटा चली जाती है, और रोम में क्या होता है कि डेटा हमारा स्टोर रहता है। तो ये नॉन वोलाटाइल हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। रोम का डेटा मॉडिफाइड फ्रीक्वेंटली नहीं किया जा सकता है, फ्रीक्वेंटली मॉडिफाइड नहीं किया जा सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। रोम रिक्वायर्स कंटिन्यूअस पावर टू रिटेन द डेटा, ये नहीं, ये गलत है, ये रैम के लिए है, ये रैम के लिए है। और ये भी, इट इज मेनली यूज्ड फॉर टेम्पररी स्टोरेज फॉर डेटा, नहीं, ये भी गलत है। टेम्पररी स्टोर रैम के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रोम? रोम का एग्जांपल कौन सा है? हार्ड डिस्क, ये तो स्टोरेज के लिए होता है दोस्तों। और सीडी रोम, नाम में ही हमारा रोम होता है, सीडी रोम। सीडी रोम जो है एक एग्जांपल है पी रोम का, पी रोम का प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और रैम तो हमारा रैम ही है। और कैसे मेमोरी भी हमारा एस रैम का एक एग्जांपल है, स्टैटिक रैम। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो वुड रोम विल बी मोस्ट यूजफुल? रोम विल बी मोस्ट यूजफुल, सो फॉर टेम्पररी स्टोरेज, फॉर यूजर डेटा, नहीं, ये तो रैम करता है। स्टोरिंग फॉर्मवेयर और सिस्टम बूट इंस्ट्रक्शन, ये रोम का काम है, ये रोम का काम है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन सी भी देख लेते हैं। स्टोरिंग फ्रीक्वेंट एक्सेस डेटा, नहीं, ये कैसे मेमोरी का काम होता है, जो कि हमारा स्टैटिक रोम में भी आता है। होल्डिंग डायनेमिक डेटा ड्यूरिंग द कंप्यूटेशन, ये भी हमारा डायनेमिक रोम का एक एग्जांपल है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। Which of the following is type of ROM can be programmed and erased by multiple time? Multiple times जो है कौन प्रोग्राम्ड हो सकता है और कौन सा रिलीज इरेज किया जा सकता है? मास्क रोम रोम, नहीं, ये तो नहीं होता है। पी रोम में दोस्तों एक ही बार होता है कि एक ही बार ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर जो होता है प्रोग्राम किया जाता है, उसके बाद ये इरेज नहीं किया जा सकता है, ना तो रिप्रोग्राम किया जा सकता है। और हमारा ईपी रोम, और ये दोनों प्रोग्राम किए जाते हैं, रिप्रोग्राम किए जाते हैं, लेकिन इसको रिप्रोग्राम करने के लिए तो ईपी रोम को देखते हैं। ईपी रोम को इरेज करने के लिए हमारे हमको अल्ट्रा वायलेट इरेज की जरूरत पड़ती है, जो कि बहुत कॉस्टली होती है और बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग टाइम लेता है। वहीं हमारा फ्लैश मेमोरी जो है इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रिकली जो है यूएसबी फ्लैश ड्राइव से इरेज किया जा सकता है मल्टीपल्स टाइम। तो ये भी किया जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंट नहीं किया जा सकता है, फ्रीक्वेंट नहीं किया जा सकता है, जबकि इसको मल्टीपल टाइम किया जा सकता है। इसको हम डबल ई पी रोम भी कहते हैं। डबल ई पी रोम का मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोम? रोम का कौन सा विशेषता नहीं है, तो इसमें देखते हैं। इट रिटेन्स द डेटा इवन व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। हाँ, ये तो सही बात है ना, कि लाइक रोम डेटा तब भी स्टोर करेगा जब पावर ऑफ हो जाएगा। इट इज स्लोअर देन रैम, नहीं। सी डेटा इज डेटा इन रोम कैन बी मॉडिफाइड विदाउट स्पेशल इक्विपमेंट, नहीं। तो हमारा यहाँ पूछा है निगेटिव, निगेटिव क्वेश्चन है दोस्तों। नॉट कौन सा नहीं है, तो यहाँ ये तो है। हाँ, हमारा जो रोम है रैम से स्लोअर है। रैम इज यूज टू स्टोर फॉर्मवेयर, रैम जो होता है फॉर्मवेयर स्टोर करने के लिए होता है, जिसमें कि बूटिंग होता है और लोडर हमारा शामिल होता है।
लोडर शामिल होता है, जिसको कि हम बायोस भी बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, डेटा इन रोम कैन बी मॉडिफाइड विदाउट स्पेशल इक्विपमेंट। ये गलत है, क्योंकि मॉडिफाइड तो होता है बट स्पेशल इक्विपमेंट, यदि ईपी रोम रहा तो हमारा यूवी रेज लगता है, और यदि हमारा फ्लैश मेमोरी रहा तो उसमें इलेक्ट्रिकली इरेज किया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ईपी रोम कैन बी इरेज्ड बाय, अभी जस्ट बताए थे दोस्तों, ईपी रोम इरेज किया जाता है तो अल्ट्रावायलेट लाइट की वजह से। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द डाटा स्टोर्ड इन रोम इज टिपिकली, डेटा जो स्टोर होता है, तो डेटा जो होता है दोस्तों हमेशा जो होता है, चाहे किसी में भी स्टोर हो, तो बाइनरी फॉर्मेट में ही होता है, बाइनरी फॉर्मेट में ही होएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। Which type of ROM can be programmed only once, after which of the data cannot be altered? जो वो कौन सा रोम है जो कि एक ही बार प्रोग्राम किया जा सकता है, उसके बाद उसको अल्टर्ड नहीं किया जा सकता। अल्टर्ड नहीं किया जा सकता, वो है दोस्तों पी रोम। वो है दोस्तों पी रोम। पी रोम का ही एग्जांपल आता है सीडी रोम। सीडी रोम, इसमें क्या होता है दोस्तों कि एक बार प्रोग्राम करने के बाद इसका फ्यूज जो होता है वो जल जाता है। वो क्या होता है, जल जाता है, तो उसके बाद इसको हम रीप्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। जबकि ईपी रोम को हम ये अल्ट्रावायलेट रेज की मदद से हम उसको इरेज कर सकते हैं, फिर से राइट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली राइट कर सकते हैं। सेम, ये तो ए बी और डी सेम ही है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द प्राइमरी यूज ऑफ रैम इन कंप्यूटर इज टू स्टोर, अभी जस्ट बताए थे दोस्तों कि रोम का जो यूज होता है वो एक्चुअली फर्मवेयर को स्टोर करने के लिए होता है, फर्मवेयर को। और फर्मवेयर में क्या आता है, बायोस। बायोस जो कि पिछले वीडियो में हमने बताया, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके पिछला वीडियो को देख सकते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा द बायोस। डबल ईपी रोम स्टैंड्स फॉर, डबल ईपी रोम अभी पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चंस में ही हम बताएं आपको कि डबल ईपी रोम का स्टैंड्स फॉर क्या होता है। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नहीं हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट राइटिंग प्रोसेस इन पी रोम, पी रोम में राइट कब किया जाता है। पी रोम दोस्तों एक ही बार प्रोग्राम किया जाता है, उसके बाद उसको ना तो इरेज किया जा सकता है, ना तो रीप्रोग्राम किया जा सकता है। प्रोग्राम कैन बी रिटन मल्टीपल टाइम्स, नहीं। प्रोग्राम इज रिटन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर प्रोसेस एंड कैन नॉट बी चेंज, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रोग्राम इज रिटन वंस ओनली यूजिंग स्पेशल इक्विपमेंट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, ये ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग होता है, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग होता है। पी रोम रिक्वायर्स अल्ट्रावायलेट रे फॉर राइटिंग, नहीं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच type of ROM can be erased and reprogrammed multiple time using electrical signal, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के द्वारा कौन सा होता है दोस्तों, हमारा फ्लैश मेमोरी होता है। इसको हम डबल ईपी रोम भी कहते हैं, डबल ईपी रोम भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा फ्लैश रोम। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। Which type of ROM would you typically find in device like USB drives, SSD and memory cards, USB drives? इसमें कौन सा होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है फ्लैश मेमोरी का यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें यूएसबी यूएसबी इलेक्ट्रिकल केबल द्वारा जो होता है रीप्रोग्राम भी किया जा सकता है, रीराइट भी किया जा सकता है, डिलीट भी किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। Which type of register is used to store address of the next instruction? जहां नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आ जाएगा दोस्तों, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्टोर करने की बात आ जाएगी, तो वहां हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। और ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन जो है हमारा इंस्ट्रक्शन। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। Which register is responsible for holding the instruction currently being executed? जो कि एग्जीक्यूट किया जाएगा उसको होल्ड करने के लिए हम यूज करते हैं मेमोरी बफर रजिस्टर। क्या यूज करते हैं दोस्तों, मेमोरी बफर रजिस्टर।
बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर इज यूज टू होल्ड डेटा टेम्पररली दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू मेमोरी? ये जो होता है मेमोरी बफर रजिस्टर होता है। इसका आंसर हो जाएगा मेमोरी बफर रजिस्टर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट टाइप ऑफ कैशे मेमोरी? तो इसमें कैशे मेमोरी में सबसे फास्टेस्ट हो जाएगा हमारा L1। L1 हमारा सबसे फास्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। व्हाट इज द मेन एडवांटेजेस ऑफ डबल ईपीरोम ओवर रेगुलर रोम? डबल ईपीरोम ओवर रेगुलर रोम। तो डबल ईपी रोम क्या होता है दोस्तों कि ये इलेक्ट्रिकली रेज किया जा सकता है और रीप्रोग्राम किया जा सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मवेयर? फॉर्मवेयर का एग्जांपल क्या होता है? तो फॉर्मवेयर में दोस्तों क्या यूज होता है? वायोस। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर परफॉर्मिंग अ फॉर्मवेयर अपडेट? फॉर्मवेयर अपडेट का क्या मतलब होता है? टू मॉडिफाई द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द डिवाइस, नहीं, गलत हो जाएगा। टू ऐड न्यू एप्लीकेशन टू द डिवाइस, टू फिक्स बग और इम्प्रूव स्टेबिलिटी एंड ऐड न्यू फीचर्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं।